हमारे यहाँ जैन मंदिर भी है, हमारे पास मस्जिद भी है, हमारे पास चर्च भी है। हमारे पास सबसे अच्छी एग्जाम्पल है। वहाँ पे मुसलमानों के हिजाब खींचे जा रहे हैं इंडिया में। ये बता। तो पाकिस्तान के अंदर एक शहर है फैसलाबाद, वहाँ पे सिर्फ वहाँ के अंदर 100 फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं बिकॉज हुकूमत इतनी महंगी बिजली दे रही है, इतनी महंगी गैस है, जो कॉस्ट है इतनी ज़्यादा है कि अवाम जो है या जो बिजनेसमैन है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। कि टाटा कंपनी बहुत बड़ी है और उसके अलावा उनके पास कारों की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज मौजूद हैं। उन्होंने अपनी कारें 1000 से ऊपर कारें थी जो बाहर के मुल्क अंग्रेज़ों को भेजी, जो कि कार बनाने में एक्सपर्ट है। बट हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम बाहर से भी एक तो एक्सपोर्ट ले नहीं पा रहे क्योंकि महंगी बहुत है। हाँ। और हम अपने भी इदारे नहीं चला पा रहे। सिर्फ इस बुनियाद पे हमें दूसरों ने भी उल्लू बनाया हुआ कि भाईजान आप दोनों आपस में दुश्मन हो, आपने दुश्मनी ने। मुझे ये बताएं, यहाँ पे पाकिस्तानी और जो है खुद तमीर करवा रहे हैं मंदिर, वहाँ पे हिजाब खींचे जा रहे हैं। फेर नहीं होगा। मुझे ये बताएं, आपने बोला कि इंडिया का जिक्र ही नहीं करना। इंडिया के अंदर मैं देख रहा था कि जो फॉक्सकॉन के जो हेड हैं वो इंडिया आए हुए थे और वो बता रहे थे कि उन्होंने $1.4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी की है जब से वो इंडिया में आई है। कश्मीर के नाम पे लड़ लिया, कभी किसी और मौजू पे लड़ लिया, उन्होंने ये कर लिया। उन्होंने डिजिटल में बहुत बड़ा काम किया। उनके आप IT डेवलपर्स देख लो, IT इंजीनियर्स देख लो, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में। इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तरक्की कर रहा है, नजर आता है कोई। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं सीरिया चैनल। तो दोस्तों, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आना तो दूर की बात, उल्टा जिन कंपनियों ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया था, अपना सेटअप लगाया था, ऐसी लगभग 100 के करीब कंपनी जो है दोस्तों, उन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा जो है समेट लिया है पाकिस्तान से। और इसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि पाकिस्तान में जो करप्शन है और साथ ही में वहाँ पे बिजली जो है वो काफ़ी हाई रेट हो चुकी है और इसीलिए उन्होंने जो है ये फैसला किया है। मगर वही दूसरी तरफ दोस्तों, भारत में आए रोज जो है $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो रही है और इन सब चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तानी जो है आज रो रहे हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि ये सब कुछ होने के बाद में पाकिस्तानी किस तरह अपना रोना रो रहे हैं। करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। किसी मुल्क के अंदर जो कारोबारी निज़ाम है, जब ये बंद होता है तो कहते हैं कि ये मुल्क जो है बंद हो रहा है। इस मुल्क के अंदर क्राइसिस इतने बड़े हैं। पहले जो है हम डंकी लगा के मुल्कों से बाहर जाने में पूरी दुनिया में मशहूर हुए। अब बिजली के क्राइसिस इतने ज़्यादा है कि फैसलाबाद जैसा शहर जो है 100 से ज़्यादा फैक्ट्रीज उन्होंने बंद करने का ऐलान कर दिया। पिछले साल भी लोगों को रोज़गार मिलने की बजाय पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ बेरोज़गारी, गुर्बत, महंगाई बढ़ती चली जा रही है और कारोबार और पाकिस्तान ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई मतलब कि कोई सीन ही नहीं है। जी, इसी तरह हर मुल्क की तरक्की के पीछे जो ना काफ़ी ज़्यादा हाथ होता है ताजर का। ठीक है। और जहाँ पर ताजर आएंगे, इंडस्ट्री आएगी, लोग जो है ना उनको रोज़गार मिलेगा। तो हमारे पाकिस्तान में फैसलाबाद में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हुई हैं इसी वजह, क्योंकि हमारे पास लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा और बिजली के रेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं और फिर ऊपर से टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं हुकूमत की तरफ से। इसी तरह कराची में भी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ बंद हुई हैं। इस्लामाबाद में मोनाल बंद हो गया, जहाँ 700 वर्कर्स को जो है ना अनएम्प्लॉय कर दिया गया। 100 फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं बिकॉज हुकूमत इतनी महंगी बिजली दे रही है, इतनी महंगी गैस है, जो कॉस्ट है इतनी ज़्यादा है कि अवाम जो है या जो बिजनेसमैन है वो अफोर्ड नहीं कर सकते मैन्युफैक्चरिंग करना। जबकि इंडिया के अंदर मैं देख रहा था कि जो फॉक्सकॉन के जो हेड हैं वो इंडिया आए हुए थे और वो बता रहे थे कि उन्होंने $1.4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी की है जब से वो इंडिया में आई है और तकरीबन उनका बिजनेस जो है वो $10 बिलियन $10 बिलियन तक जो है वो ग्रो कर चुका है। और वो एक ही चीज़ कह रहे हैं कि हम भारत को जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने जा रहे हैं। और जो ल्यू है, इनको भारत ने पद्मा भूषण अवार्ड भी दिया है, जो कि कहा जाता है कि 3rd हाईएस्ट सिविल अवार्ड है। वो इंडिया के तमाम जो इलाके हैं वहाँ पे जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर से मिल रहे हैं। जबकि पाकिस्तान के अंदर क्या है, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। हुकूमत जो है उसने अवाम को मुश्किल में डाला हुआ है कि और बता भी नहीं रही कि सिचुएशन क्या है। ठीक है जी।
तो अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क में देखें तो वहाँ पे बाहर से कंपनी बड़ी बड़ी फॉक्सकॉन और इसके अलावा और यही मैं पूछे कि फॉक्सकॉन ने अब 3 और स्टेट के अंदर इंडस्ट्री लगाने का जो है फैसला कर दिया। 1.4 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट किया, आज उनकी एक इन्वेस्टमेंट $10 बिलियन तक पहुंच चुकी है। ज़ाहिर बात है, जहाँ जो मुल्क कारोबार ताजिर बंदे को मुनाफा देगी, फ़ायदा होगा, वो वहाँ पर जाएगा। हमारे पास जब ताजर आता है उसको पता है यहाँ आऊँगा मेरे पास टैक्सेस सबसे पहले लगेंगे, उसके बाद हमारे ऊपर जो है ना बिजली के बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होगी, हमसे आए दिन कोई बत्ताखोरी ले लेगा, कोई छापा लगा रहा होगा, तो इसलिए वो यहाँ पर आते ही नहीं है। अब आप देखें हमारा जो फाइबर इतनी बड़ी फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री है और उसने पाकिस्तान के सारे अकाउंट्स अनअवेलेबल कर दिए कि भैया यहाँ पर इंटरनेट नहीं है। इसी तरह हमारे पास जो फायरवॉल सिस्टम लगाया गया, हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के टेक्नीशियंस, एक्सपीरियंस टेक्नीशियंस नहीं मौजूद जो कि इस चीज़ को चला सके मुनज़्ज़म तरीके से। अब सिर्फ ये जो इशू है कि टैरिफ्स इतने हाई हैं, मार्कअप रेट इतने बैंकों के ज़्यादा हाई हैं, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कंट्रोल में नहीं है, तो हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ कहाँ आएंगी? सो अगर लार्ज फैक्ट्री यूनिट्स बंद हो रहे हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ, सितारा टेक्सटाइल मिल बहुत बड़ी पाकिस्तान की मिल है, बड़ा बिजनेस करती है, फैसलाबाद के अंदर है। फैसलाबाद फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है because of the textile and so many it is known because of the textile mills। अगर पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल मिल का जो हब है वो बंद हो रहा है तो इस वक्त 40% जो कॉस्ट है वो कम हो गई है। सितारा जो टेक्सटाइल है वो कहते हैं कि हमने अपने 900 एम्प्लॉयज़ को फारिग कर दिया। मुझे नहीं समझ आ रही कि हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है, क्या डिस्कशन हो रही है, और जो पाकिस्तान की जो होजरी मैन्युफैक्चरर है या जो एक्सपोर्ट एसोसिएशन के लोग हैं वो चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं कि भाई जो 1.5 से 2 लाख बंदा जो है वो अनएम्प्लॉयड होगा। पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेसमैन है वो हुकूमत को सपोर्ट नहीं करने जा रहे, क्योंकि ये इन बिजनेसमैन ने हुकूमत से करोड़ों अरबों रुपए कमाए। कि जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन सिस्टम है, इस निज़ाम को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ के अगर हम लोगों को देखते हैं, न्यू यूथ को देखते हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से और प्रोफेशनल तरीके से IT के काम में यूनिवर्सिटी लेवल पर बहुत आगे तक पहुँचे हुए हैं, जबकि हमारा मुल्क जो है इस मामले में पीछे है। हमारे मुल्क के अंदर बदहाली है, एक सुकून नहीं है। जब तक हमारा जो है सियासी इस्तेकाम पैदा नहीं होगा, जब तक हमारे मुल्क के सियासतदान मिलकर इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं सोचेंगे, तो कैसे हमारे मुल्क की जो यूथ है वो आगे जा सकती है। ये हमेशा कहते हैं हमें सस्ती बिजली दो, हम दुनिया के साथ कम्पीट नहीं करना है। अब हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि हम आपकी कोई मदद नहीं करने जा रहे, आप अगर दुनिया के साथ कम्पीट कर सकते हैं तो ठीक है, वरना आप अपने बंदोबस्त करें, आप कोई और कारोबार कर लें, सिर्फ वो कंपनी रह जाए जो ये कर सकती है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट को अपनी बिजली की कीमतें जो हैं वो कम करनी चाहिए, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो कोई कॉटन ये इन चीज़ों से तो नहीं है, वो तो बांग्लादेश ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हमसे आगे है। हमारी तो जो मेन एक्सपोर्ट है वो ह्यूमन रिसोर्स है, हम तो बंदे भेजते हैं, डंकियां मारते हैं, बाहर जाते हैं, उसको पैसे भेज देने से जिंदा रहना है। अब देखिए ना, एक तरफ ये चीज़ हो, एक तरफ सिर्फ IT की बातें हो रही हैं, वहाँ पे फॉक्सकॉन जो है वो एक लगी हुई है। आप देखें, ये अभी वो नरेंद्र मोदी को मिले हैं, लियू साहब जो हैं। सबसे पहले कचरा बन रहा है, ठीक है, पाकिस्तान को इंडिया से सीखना चाहिए, जैसे वो तरक्की कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उनकी, आप देखें जाके तरक्की इंडिया से। ठीक है, पाकिस्तान में बिजली महंगी करी जा रहे हैं, पेट्रोल महंगा करी जा रहे हैं, आटा महंगा करी जा रहे हैं। ठीक है, आपने आते ही इंडिया का जिक्र क्यों किया? इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तरक्की कर रहा है, नज़र आता है। कोई चांद पे पहुंच गया हमारा पाकिस्तान, अभी तक पता ही नहीं चांद पे गया, पहुंचा कि नहीं। वो पहुंचे हैं, अगले पता लगा कि चांद पे पहुंचे हैं। हम पहुंचे नहीं, चाइना के जो है सैटेलाइट के ऊपर हमने अपना झंडा लगा दिया ना। चाइना के ऊपर लगाया ना हमने, खुद तो नहीं ना बनाया सैटेलाइट्स, या हमें खुद बनाया होता हमें फख्र होता है यार, पाकिस्तान ने भी कोई तरक्की की है। ठीक है, वो चांद के ऊपर पहुंचे हैं, लेकिन इंडिया ने खुद अपनी सैटेलाइट बनाई, उसके ऊपर अपना झंडा लगाया और चांद के ऊपर पहुंचाया। ठीक है, जैसे इंडिया तरक्की कर रहा है वैसे पाकिस्तान को उससे ज्यादा तरक्की करनी चाहिए। अगर इंडिया की बात करें, फॉक्सकॉन एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड है, उसने इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट की, 1.4 बिलियन से इन्वेस्टमेंट किया। आज उनका बिजनेस इंडिया में $10 बिलियन तक पहुंच गया। और एक हफ्ते पहले की बात करो, मिस्टर लियू आए थे, तमिलनाडु, कर्नाटका और इसके सारे तेलंगाना, इंडिया के 3 स्टेट में और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। किया कि इंडिया और पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ नहीं करनी, ये पाकिस्तान है। We will talk about the पाकिस्तान। हमारा कंपैरिजन करना दूसरे लोगों से करो, इंडिया से इंडिया की कंपैरिजन करते हो, इंडिया का कंपैरिजन भाई, हम पाक साफ
साफ सुथरे लोग हैं। उनके तो 50 करोड़ लोगों के पास तो लैटरीने नहीं है। उनके तो कंपैरिजन कर रहे हो जाहलों के साथ बात। अरे वो तो कुत्तों से शादी कर लेते हैं, दरख्तों से शादी कर लेते हैं, वो तो पानियों से शादी कर लेते हैं। आप हमारी कौम का उनसे कंपैरिजन करते हो यार। कंपैरिजन करना है तो हमारे पाई की कौम से करो, ठीक है। हमारे से इकोनॉमी की बात करो, हमारे अपने मसलों के बारे में बात करो। दुनिया की 5 वाई इंडिया? आपकी हर बार में इंडिया क्यों होता है? देखिए आपकी हर बार में इंडिया क्यों होता है? आप जवाब देने का मौका इंडिया ये, हम ये, इंडिया ये, इंडिया जवाब देने का मौका देंगे। मैं अपने पाकिस्तान में खड़ा हूँ, मैं अपने पाकिस्तान की बात करूंगा। आप मेरी दो लोगों को डिवाइड नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला, हाँ मेरा पाकिस्तान है कि सबको उन्होंने इक्वल रखा है। हमारे यहाँ जैन मंदिर भी है, हमारे पास मस्जिद भी है, हमारे पास चर्च भी है। हमारे पास सबसे अच्छी एग्जाम्पल है। वहाँ पे मुसलमानों के हिजाब खींचे जा रहे हैं इंडिया में। ये बता ना, ये बता मुझे ये बताएं। यहाँ पे पाकिस्तानी और जो है खुद तमीर करवा रहे हैं मंदिर, वहाँ पे हिजाब खींचे जा रहे हैं, हिजाब खींचे जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और सबसे पहले बात करेंगे उस पढ़े लिखे जाहिल की जो बात कर रहा था कि भारत के अंदर मुस्लिम महिलाओं के बुरखे खींचे जाते हैं। मैं ऐसे पाकिस्तानियों से एक ही बात कहूंगा, क्या उसकी अम्मी आई थी या अब्बू आया था यहाँ पे बुरखे खींचते हुए देखने के लिए? ये वही बात कर रहा है दोस्तों जब कर्नाटक में हिजाब का मामला हुआ था। हालांकि वो जो वीडियो वायरल हुई थी, जो लड़की बुर्का पहन के नारे लगा रही थी और जो हिंदू स्टूडेंट थे उससे काफी दूर थे और वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, कोई बुर्का खींचा नहीं गया। मगर पाकिस्तान में किस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता है ये भी आपने देखा है। और वैसे भी पाकिस्तानियों के दिलों में दोस्तों इतनी नफरत भरी है दूसरे धर्मों के खिलाफ कि पूछो मत। और इसके पीछे जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आती उसके पीछे ये भी एक कारण है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कट्टर जिहादी बहुत मिलेंगे आपको। पिछली बार आपने देखा श्रीलंकन मैनेजर को किस तरह इन्होंने सड़क पे जला दिया। और इनकी ये आदत है दोस्तों, ये लोग जो है झूठा ब्लास्फेमी का इल्जाम किसी पे भी लगा देते हैं और उसको मार देते हैं। इसीलिए कंपनीज भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने को डरती है। ये भी एक उसके पीछे रीजन है दोस्तों। और अभी तो 100 कंपनीज बंद हुई है, आगे आगे देखना दोस्तों कब पाकिस्तान के अंदर जो है और भी बुरा हाल होने वाला है और भी खस्ता हाल होने वाला है इन लोगों का। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।